देखो इधर ध्यान दो। अभी ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन या फिर डिफाइनाइट इंटीग्रल बोला जाता है। नेक्स्ट लेसन है। इसके पहले क्या पढ़ा हमने? इनडिफाइनाइट पढ़ा। यहाँ पे इनडिफाइनाइट था ना, यहाँ पे लिमिट दी थी क्या कुछ? इंटीग्रेशन हम लोग इसका निकाल देते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, लेकिन यहाँ पे लिमिट रहती क्या कुछ? पूरे फंक्शन के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना था। अभी नेक्स्ट लेसन में क्या है? हमें डिफाइनाइट है। डिफाइनाइट क्या है? तो लिमिट, मतलब इतने ही पार्ट का सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। सपोज ये इंटरवल है, ये इंटरवल ए टू बी है। ये कौन सा इंटरवल है? ए टू बी। तो ए और बी इंक्लूड होगा, ए और बी इंक्लूड होगा। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ये डिनोट किया जाता है इस फंक्शन से। ठीक है? कैसे? इसको लिमिट लगाई जाती है। कौन सी लिमिट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए को लोअर लिमिट और ये बी को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। पढ़ा है ना आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा सा ये। अब देखो अपने को डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये कैसे सॉल्व करने का। अब सपोज ऐसा कर लो, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? ऐसा सपोज करो जी ऑफ एक्स प्लस सी आता है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इधर ध्यान दो, अभी जी ऑफ एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन आ रहा। अभी इंटीग्रेशन पकड़ा मैंने, साइन का कॉस, कॉस ये है, कॉस का साइन, सिर्फ मैंने एज्यूम किया। अगर यही मुझे किसका निकालना है? ए टू बी के लिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन क्या आता? जी ऑफ एक्स प्लस सी। जो भी इंटीग्रेशन आता उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट लगा दी मैंने यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते। सबसे पहले क्या करते? अपर लिमिट पुट करते और फिर लोअर लिमिट। जी ऑफ एक्स में क्या करेंगे हम लोग? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारी? बी। तो जी ऑफ बी आएगा प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। माइनस करेंगे हम लोग। अभी अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे जी ऑफ ए प्लस सी। अब इसको माइनस कर रहे तो क्या हो जाएगा? ये जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। माइनस सी प्लस सी कैंसल, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है समझा क्या? इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता? इंटीग्रेशन तो निकालना है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस भी करनी है। माइनस करनी है यानी उस इंटीग्रेशन में डाल के। इसलिए हम लोग क्या करते? इसमें सी नहीं डालते। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे किसी का भी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ए टू बी है साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग सी नहीं डालते। यहाँ पे हम लोग सी लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते सी? क्योंकि ऐसे सी कैंसिल हो जाता, इसलिए सी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एकदम बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन मिनिमम 10 डेज तो 10 लेक्चर तो लगते। ठीक है, तो अभी अपना इंटीग्रेशन हुआ, उसके कारण ये लेसन आप लोगों को कम से कम ऐसे पकड़ो, अपने को 45 क्वेश्चन लेना है और 7-8 प्रूफ लेना है। प्रूफ यानी प्रॉपर्टी। ये लेसन में इतना ही है, 45 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? 50 क्वेश्चन करना है अपने को।
तो 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। जो इंटीग्रेशन निकाला ना वही निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए अपना। और एक क्वेश्चन तो फिक्स मैं बता दूंगा कौन सा आएगा पेपर में। प्रॉपर्टी है 7 में से 3 प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब 100% पेपर में आएंगी। 7 में से 1 प्रॉपर्टी तो 7 में से 4 छोड़ भी दी तो चलता, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कर लेने की, बाकी भी कर लेने की, इजी है। प्रूफ समझाऊंगा मैं तो आ जाएगा। प्रॉपर्टी आती नहीं तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे, तो वो 15 क्वेश्चन करने के, प्रॉपर्टी करने की 1 क्वेश्चन मिल जाता। और अपना पुराना इंटीग्रेशन जो है उसमें ही सिर्फ अपने को क्या करना पड़ता, लिमिट की वैल्यू डालनी पड़ती और वो भी सॉल्व होता। मतलब अभी क्या होगा आपकी, अभी अपन पहले क्वेश्चन लेंगे तो इंटीग्रेशन की रिवीजन होंगी। जो अपन ने इंटीग्रेशन में किया था वही होने वाला है, अभी कुछ नया नहीं है, वही इंटीग्रेशन की यहाँ पे रिवीजन होंगी। और उसके बाद लास्ट वाले 15 क्वेश्चन जो करेंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड। तो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल लर्न करके रखने की। उसके क्वेश्चन है तो उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये लेसन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है MCQ, इसका ही पूछते। MCQ जो रहते ना वो भी इसका ही पूछते, तो अच्छी बात है ना। 7 मार्क के लिए अगर आ रहा, 7-8 मार्क के लिए, तो 7-8 मार्क का ये चैप्टर इंटीग्रेशन हो गया तो ये आ ही जाता अपने को। सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए। अभी आप लोगों को ही समझेगा, आप लोग ही सॉल्व करोगे। अब कैसे ये 10 दिन में होता कि 15 दिन में होता, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आप लोगों के ऊपर। मैंने होमवर्क दिए, वो अगर सॉल्व कर लिए तो जल्दी हो जाएगा, 10 भी दिन नहीं लगेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन लेके भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तभी भी। अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और 4.1 करके एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गई है। ठीक है, 4.1 है, फिर बोलोगे कि पढ़ाया नहीं ऐसा वैसा। वैसे भी उसके कभी क्वेश्चन नहीं आते थे, बोर्ड में अभी तक आए भी नहीं, लेकिन वो अभी कैंसिल ही है। सिर्फ एक 4.2 है, तो वही उसी में 50 क्वेश्चन है। हाँ, तो जेई में नहीं है वो। 4.1 जेई में नहीं है। नहीं तो इंटीग्रेशन तो मैंने पूरा पढ़ाया। क्यों पढ़ाया पूरा? उसमें का भी कुछ कटा है ना, लेकिन पूरा क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपको जेई में काम में आएगा, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया। इसकी 4.1 पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपन अपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें एक थ्योरम से सॉल्व करना पड़ता था, थ्योरम से नहीं सॉल्व करेंगे अपन, डायरेक्ट मेथड से। यही क्वेश्चन आएगा। देखो, x² का इंटीग्रेशन निकालना है 8 4 5 ऐसे दिया है। इसी को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक थ्योरम है, थ्योरम से पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। इसको अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो अगर आया आपने किसमें, जेई में आया, तो आप लोग थ्योरम से करोगे क्या? नॉर्मल मेथड से ही करोगे ना। क्या करोगे? इसको 2x लिखोगे, 2x नहीं, इसका इंटीग्रेशन x³ अपॉन, इसको लिमिट लगा दोगे 5 ऊपर 4 नीचे, इसको थोड़ी थ्योरम से करोगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करोगे ना। अब लिमिट डाल दोगे। अभी कैसे लिमिट क्या डालेंगे, कैसे? 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 का क्यूब अपॉन 3। सी लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा 125 माइनस 64 अपॉन 61 बाय 3। तो ये तो नॉर्मल आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, आते ना ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन की। अभी डिफरेंट जितनी भी अपन ने मेथड पढ़े, जैसे इसमें ध्यान में रखो, जैसे u इंटू वी वाला रूल था,
u इंटू वी वाला रूल था ना, क्या था प्रोडक्ट रूल, u v इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो u और v पहले हम लोग देखते कौन है, तो ये u है ये v है, इसके लिए हमने LIATE पढ़ा था, LIATE रूल लगाते, फिर u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर से dx, ऐसे रूल था। अब यही डिफाइनाइट इंटीग्रल का रूल क्या होगा, a टू b अगर है, इतना ध्यान में रखो, यहाँ पे आएगा ए बी और यहाँ पे आएगा ए बी, मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन को नहीं लगेगा, इधर लिमिट जो है अपनी सिर्फ इंटीग्रेशन को नहीं लगेंगी। ये u इंटू वी का रूल मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोगों को, क्या है u इंटू वी का रूल, किसका, डिफाइनाइट इंटीग्रल का। अपनी लिमिट किसको लगेंगी, पूरे इस u और इंटीग्रेशन ऑफ v को, नहीं तो अपन ने वैसे यहाँ पे ही लगानी चाहिए थी ना, लेकिन ये रूल ऐसा है, ठीक है। और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो अगर ऐसा प्रॉब्लम है log x अपॉन x, इसकी लिमिट है 4 5, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते थे अपन, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, बस यहाँ पे लिमिट भी चेंज होंगी। कैसी होंगी, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा मुझे, पुट log x इक्वल्स टू t, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। फिर देखो t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, t इज इक्वल्स टू क्या दिया है, log x। जब 4 थी तो t की वैल्यू क्या आती वो देखना पड़ेगा, जब 4 log 4 आ जाएगा, किसका आंसर, t का आंसर। जब x इक्वल्स टू कितना था 4, जब x इक्वल्स टू कितना है 5, तब t की वैल्यू क्या हो जाएंगी, log, बस अपनी लिमिट चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, यहाँ पे log 5 आएंगी, यहाँ पे log 4, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, यहाँ पे लिमिट चेंज log 4, यहाँ पे log 5, बाकी तो एज इट इज log x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया हमने, log x इक्वल्स टू t पुट कर दिया, 1 बाई एक्स dx dt। अब इसको सॉल्व करके लिमिट पुट करना है, ये दो सिर्फ अलग बातें इसमें, बाकी सब एज इट इज। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, और u इंटू वी के रूल में टोटल इसको लिमिट लगाओगे आप लोग, यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे लिमिट नहीं लगाने की, इतना आ गया, ये चैप्टर आ गया। फिर ये पता ही होगा ना आप लोगों को u इंटू वी के वक्त। अब देखो क्वेश्चन लेते, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते। जीरो टू 2, इतना सिंपल क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या, फिजिक्स में हुआ है ऐसा, इसका इंटीग्रेशन निकालना आता ना,
तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। एक ही लास्ट क्वेश्चन ले लेते, फर्स्ट क्वेश्चन जो इजी है, बाकी अपन अच्छे वाले क्वेश्चन लेते। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओ इसको। डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओगे 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 1 का, इसको लिमिट क्या रहेंगी 0 से लेके 2 दी है तो 2। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 3 कैंसल, एक्स क्यूब माइनस एक्स 0 2। अब क्या करते हैं इसमें, पहले 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर, मैंने दोनों जगह 2 पुट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे करता माइनस, क्योंकि मुझे माइनस करना है ना लोअर लिमिट पुट करके। 0 का क्यूब माइनस 0 मतलब ये 0, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 इज 6। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ऐसे भी पुट कर सकते हो लिमिट, या फिर पहले 2 पुट करो 0 पुट करो। पहले सीधा सीधा 2 पुट करने का और बाद में 0, यही मेथड से चलते जाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वन टू 9। This one text. चलो इसको सॉल्व करना है, बताओ। कैसे करेंगे सॉल्व? क्या करेंगे? रूट एक्स को सेपरेट दे देंगे। तो ये 19 एज इट इज एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, 1/2 कट हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा, इधर एक्स टू द पावर माइनस 1/2 बचेगा। समझ में आया ये? इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो पता है कैसे निकालते, कैसे आता, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट रहेंगी, ये नहीं भूलना। अब देखो इसको उल्टा कर दो, मतलब 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 1/2, 9 और 1 लिमिट है। तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, 9, 2/3 इंटू 9 का पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 9 का पावर 1/2 माइनस होगा। क्या माइनस होगा? f ऑफ 1, 1 डालो यहाँ पे, 2/3 x का पावर 3/2, 1 का पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 1 का पावर। समझ में आया? नहीं आता है क्या आगे का? 2/3 एज इट इज, 9 का पावर 3/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 का पावर 1/2 उसका क्यूब, 9 का पावर 1/2 यानी 3 का क्यूब प्लस ही था इधर, 2 का पावर 3 हो जाएगा ना डायरेक्ट। 9 का पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 3,
इधर 2/3 प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 1 का पावर 3/2 लो, 1/2 लो, कुछ भी लो, 1 ही आएगा। अब करो सॉल्व इसको। 3 1 जार 3 9 जार 18 प्लस 6 2/3 प्लस 2 8/3। इसकी एडिशन कितनी हो जाएंगी? 24 अपॉन करो। समझ में आया क्या? कितना? 64/3। समझ में आ रहा है क्या? बताओ। ले सकते नहीं इतने स्पीड में अभी? x² + 5x + 6 इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ। हाँ फाइव बाय अच्छा थर्ड टर्म वाली मेथड। और ठीक है वो मेथड सही है, थर्ड टर्म कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कर सकते इसमें? फैक्टर भी बनते इसके।
फैक्टर भी निकलते ना, पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व होता। और कौन से मेथड से होता? थर्ड टर्म वाले भी मेथड से होता। दोनों भी मेथड लगती है यहाँ पे, कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आएगा। कौन सी लगाने की बताओ? पार्शियल, तो ठीक है पार्शियल। क्या आएंगे इसके फैक्टर? 3 2 जार x प्लस 3 x प्लस 2, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? 1/x प्लस 3 x प्लस 2, यानी क्या होता है इन पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2, 1 नंबर इक्वेशन। देन 1 इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 3। देन पुट x इक्वल्स टू -3, देन 1 इक्वल्स टू मतलब a इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू मिल गई। फॉर b पुट x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 अगर पुट करते हैं तो 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको इंटीग्रेशन लगा, क्या और इसको लगाना का सेम ही है। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 3 dx प्लस b अपॉन 1 अपॉन x प्लस 2 dx माइनस लॉग और अब लिमिट कहाँ गई? लिमिट इधर भी दे सकते ना, 2 3 2 3, तो यहाँ पे आएगा 2 3 और इधर भी आएगा 2 3, बराबर। ऐसे भी कर सकते हम लोग। सर मैडम ये सेकंड टर्म x कोएफिशिएंट ऑफ x के टर्म का 1/2 ने मल्टीप्लाय करून द होल स्क्वेअर करून ये तुम्ही काही नाही म्हटलं नाही ना, कोणतीही मेथड करू सकता। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे? पहले तो 3 मतलब माइनस लॉग 9 माइनस लॉग माइनस माइनस प्लस लॉग 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 2 5। फिर इधर भी डालेंगे 3 लॉग 5 माइनस लॉग 4, माइनस माइनस वाले पास ले लो, बराबर है ना। log 5 प्लस log 5 माइनस कॉमन log 6 प्लस log कितना हो जाएगा ये? 5 × 5 25, log 25 माइनस 6 4 जार, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी ना, log a प्लस log b, log कितना? 24, ये हो जाएगा log ऑफ 25/24। ये फाइनल आंसर रहेगा अपना। समझ में आया? पॉज
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बताओ कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर निकलेगा क्या? फिर क्या करेंगे इसको हम लोग 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। 1 माइनस क्या होता है ये कि कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन सेपरेट लगा दो। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन π/4 π/1 का इंटीग्रेशन, इसका क्या था कोसेक स्क्वायर का माइनस ऐसे कैसे पॉसिबल माइनस कॉट एक्स से? ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x देखो अब कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स रहने दो, पहले वैल्यू कौन सी डालोगे अपर लिमिट, तो कॉट π/2 माइनस ऑलरेडी माइनस और ये भी माइनस है ना, प्लस कॉट उसके बाद x का पहले π/4 माइनस π/2 सॉरी π/2 माइनस π/4। ओके, अब देखो माइनस कॉट थीटा माइनस ही आएगा आंसर। बताओ कॉट π/2 0, ये 1 माइनस π/2 में से π/4 गया, π/4 देखो इधर देखो, ये आता 0 प्लस कॉट π/4 इज 1 प्लस सॉरी माइनस ये π/2 माइनस π/4 इज π/4, इसलिए यहाँ पे बचा 1 माइनस π/4। इसको कैसे सॉल्व करने का? 1/1 माइनस साइन एक्स,
अगर 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला आता होगा तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ और ऊपर 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करो, वैसे करो। या फिर सीधा सीधा एक काम करो, इसको रैशनलाइज करो। क्या करो? रैशनलाइज मतलब क्या करो, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन एक्स से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे फिर? माइनस पाई बाय 4 एज इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। सेपरेट दे देंगे हम लोग, इस कॉस स्क्वायर को इधर दे देंगे, इधर दे देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स देते हैं इंटू 1 बाय कॉस एक्स देते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन के पहले क्वेश्चन में किया था अपन ने। देखो ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाता? फिर 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स आ गया। अब देखो दोनों का भी इंटीग्रेशन निकल सकता ना दोनों का। पहले तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स क्या आएगा? tan एक्स है ना, तो tan एक्स इसको लिमिट रहेंगी माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स का, तो सेक एक्स को भी लिमिट रहेंगी माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4। सी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। चलो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस क्या? tan माइनस पाई बाय 4 ऐसे आएगा। पहले पाई बाय 4 इधर डाली, फिर इधर डालेंगे, क्या है? प्लस है तो प्लस सेक, तो सेक में क्या होता? सेक पाई बाय 4 माइनस सेक माइनस पाई बाय 4 ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। समझ में आया क्या? समझ लो, थोड़ा सा जास्त समझ लो तुला। tan पाई बाय 4 इज 1 माइनस, अब देखो tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे भी माइनस आगे आएगा। समझ में आया? क्या है फिर? -1 प्लस सेक पाई बाय 4 कितना होता? सुकोला का पापा सेक माइनस थीटा क्या होता? सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। अब यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा आंसर। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 इज 2।
दर्शन पॉज कर। ये मेरे को बताओ पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। होमवर्क के लिए है, घर में ही सॉल्व करना है। सेपरेट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऊपर क्या है 1 है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस रैशनलाइज। क्या करूँ इसको, रैशनलाइज। अब इसको बताओ, इसको क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट पॉसिबल नहीं है। इसको सबसे पहली मेथड पढ़े थे हम लोग, क्या था, एडजस्टमेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, -3 लो और सेपरेट कर दो। ऐसे निकालोगे उसका इंटीग्रेशन, +1 -3। अब देखो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 ऐसे आ जाएगा। ये 0 to π/4 साइन 4x साइन 3x dx, यहाँ पे 2 आ गया। अब अपने पास फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b cos a प्लस बी अपॉन 2, नहीं a माइनस बी अपॉन 2 माइनस कॉस a प्लस बी अपॉन 2 आता, नहीं अपॉन वाला है ही नहीं उसके लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट ही देख लो वो फॉर्मूला। फोर्थ क्वेश्चन, 0 से लेके π/4 1 प्लस साइन 2x है। कैसे, साइन 2x है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 5th क्वेश्चन क्या है, -4 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। सिर्फ अभी का हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से किया था, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा। सीधा सीधा थर्ड टर्म वाली मेथड लगा देने की, वैसे भी थर्ड टर्म वाली इजी जाती इससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ऐसे 5 होमवर्क करके लाना है, ठीक है। लॉग एक्स से नहीं कर सकते ना उसको, हाँ। और सब लोगों को यहाँ पे ही रुकना है।